अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से, उनकी अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से कुछ बहुत परेशान कुन इत्तलात सामने आ रही हैं। वकील आज सामने आए, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जब अदालत से बाहर निकले और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी, वो तमाम कहानी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ वॉर, इन्फ्लेशन, पेट्रोल प्राइसेस, एक बहुत बड़ा पेट्रोल बम ये कहा जा रहा है कि आज रात गालिबन पाकिस्तान में अवाम पर भी गिराया जाएगा। और ट्रंप दोबारा से सोच बचार कर रहा है, जंग का क्या दोबारा आगाज होने जा रहा है। बहुत अहम चीजें हैं, लेकिन आगाज ऑब्वियसली पाकिस्तान के इंटरनल मामलात, क्योंकि जितनी इमेज बिल्डिंग कर ली जाए, जितना बाहर अच्छा एक इमेज दिखाने की कोशिश की जाए, जितना सब अच्छा पोर्ट्रे किया जाए, अंदरूनी मामलात जब तक फिक्स नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म, सबसे बड़ी जमात का लीडर इमरान खान साहब जेल में मौजूद, और अब उनकी आंख के हवाले से जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उनकी फैमिली की एब्सेंस में, उनके जाती मौलजीन की एब्सेंस में उनकी आंख का तवातुर के साथ इलाज चलता रहा। और अब जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान से मुलाकात करने वाले गैर मुतनाज़ और गैर सियासी वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, जिनको अदालत ने अपना फ्रेंड मुकर्रर किया था, और अदालत का हुक्म मानते हुए बाहर आए, और उन्होंने सिवाय जो बेसिक बातचीत है, कोई सियासी बात आगे बाहर नहीं की थी। तो इसलिए गैर मुतनाज़े और गैर सियासी जो वकील है सलमान सफदर साहब, वो अदालत में दिए बयान के मुताबिक कह रहे हैं कि इमरान खान कहते हैं कि इन्हें और इनकी अहलिया को 22 घंटे, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है, यहाँ तक के सवाल तक का, सलाम तक का जवाब नहीं दिया जाता। और मेरी अहलिया यानी बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने कहा है कि 24 घंटे जो है वो कैद तन्हाई में रखा जाता है। आंख की बिनाई जो है वो मैं एक आंख से बिल्कुल देख अब नहीं पा रहा, और डॉक्टर्स इसको नाकाबिले इलाज करार दे चुके हैं। जब पिम्स की जानिब से एलामिये जारी होते हैं, जब ये निज़ाम ये कहता है कि बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही है इमरान खान को अडियाला जेल में, लेकिन इमरान खान का आज अगेन गैर सियासी वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब बड़ा जबरदस्त तरीके से केसेस को डिफेंड करते रहे। बहुत सारे फोरम्स के ऊपर बड़े कम वकील हैं, वरना पूरी की पूरी जमात वकला के हवाले हो चुकी है। मगर जो इमरान खान के केसेस के हालात और वाकयात हमारे सामने हैं, अदालतें तो अल्लाह के हवाले हो ही गई हैं, लेकिन इस जमात के वकला भी अल्लाह के हवाले हो चुके हैं। तो उस हिसाब से बैरिस्टर सलमान सफदर जो बिल्कुल गैर सियासी हैं, वो उनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आना ये बहुत तशवीशनाक है। अलीमा खान साहिबा कह रही है कि जज की शक्ल पर भी आज परेशानी थी। मैं इनको कहती हूँ कि आप डरे मत, अगर बुशरा बीबी और इमरान खान को जमानत देंगे तो पूरा पाकिस्तान आपके साथ होगा। जो आप करना चाह रहे हैं इससे आपको डरना चाहिए, हम इसको नहीं भूलेंगे। इससे कबल भी अलीमा खान साहिबा कह चुकी हैं कि ये इनको लगता है कि ये सब कुछ करके अगर ये बच के चले जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मत आए इनके प्रेशर में। मैं तो आपको कह रही हूँ कि आप तारीख का ये हिस्सा ना बने। जज साहब, मुझे आप पे तरस आ रहा है। आपकी शक्ल परेशान थी आज, आपकी शक्ल पे जो परेशानी थी वो आप बारी बारी कहते जा रहे थे कि अपील सुनो। मुझे आप पे तरस आ रहा था। आप यकीन करें, हम आपके साथ सारे पाकिस्तान खड़ा होगा। मैं एक दफ़ा जज साहब को कहा था, सारा पाकिस्तान आपका शुक्रगुजार होगा अगर आज आप बुशरा बीबी इमरान खान को इंसाफ दे दें। इमरान खान ने यह भी कहा है अपने वकील के जरिए कि क्या मुझे सजाए मौत सुनाई गई है या उम्र कैद की सजा दे दी गई है, क्योंकि जो तरीकाकार है, जो रवैया है जेल के अंदर उनके साथ जेल इंतजामिया का, वो बिल्कुल ऐसा ही है। खान से मुलाकात 65 मिनट तक जारी रही। सुलह की बातचीत के बायस समाअत नहीं हो सकी। खान से मुलाकात के बाद हिदायत मौसूल हो चुकी हैं, जबकि चंद तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ खान ने मुलाकात में बताया कि 50% बसारत ज़ाइल हो चुकी है। इमरान खान ने इस्तफसार किया कि आया मुझे सजाए मौत सुनाई गई है या उम्र कैद सुना दी गई है। जो बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो जो एक ढांचा था उसको दफना दिया गया, जमी बोस कर दिया गया। उन तमाम तर जजेस को सजा सुनाकर ट्रांसफर के नाम के ऊपर, जिन्होंने खत लिखने की जसारत की थी, क्यों की थी, गालिबन 8 मार्च 2024 को। और वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो डोगर कोर्ट बन चुकी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर और सलमान सफदर के माबेन जो मुकालमा हुआ, इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। आंखों का मसला है, सलमान सफदर साहब ने कहा, जिस पर सरफराज डोगर साहब कह रहे हैं कि हमने आपका मसला सुन लिया है, इसीलिए तो अपील पर फैसला करना चाहते हैं। क्या फैसला करेंगे आप अपील पर दलाइल शुरू करें, हम हफ्ते में 2-3 दिन सुन लेंगे, बल्कि पूरा हफ्ता भी सुन लेंगे, ये चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा। जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि जनाब को यहाँ आए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि एक रिलीफ तो लेकर जाऊँ। जिस पर सरफराज डोगर ने कहा ये तो बहुत से लोग चाहते हैं, क्योंकि सरफराज डोगर साहब खुद भी जानते हैं कि बहुत से लोग उनसे इंसाफ चाहते हैं, लेकिन वो इंसाफ कर नहीं पा रहे। एक जानिब ये सारी सिचुएशन, दूसरी जानिब सलमान सफदर साहब ने आज मुसलसल की मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो इमरान खान के साथ अडियाला जेल के अंदर तमाम का तमाम रवैया इख्तियार किया जा रहा है, वो अडियाला जेल में मुमकिन नहीं है, वो ट्रीटमेंट ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि नेल्सन मंडेला रूल्स का हवाला देते हुए सलमान सफदर साहब ने कहा, और वो उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि रिपोर्टेड जजमेंट के मुताबिक बुशरा बीबी को पहले भी कैद तन्हाई में रखा गया है, इसलिए इसका हल निकाला जाए। उन्होंने ये भी सवाल किया कि आखिर दोनों की आंखों के साथ क्या मसला हो, यानी क्या जेल के अंदर ऐसा कोई वायरस
जेलस है, इमरान खान की आंख का खराब होना, बुशरा बीबी की आंख का खराब होना, यानी कितनी अजीब सी कहानी है। खावन बीवी का खैर खैरियत नहीं मालूम कर सकता, बीवी खावन की खैर खैरियत नहीं मालूम कर सकती। कल जब ये खबर आई कि आधा घंटे तक दोनों की मुलाकात जारी रही है जेल के अंदर, किस कदर तशवीश की बात है, आप इमेजिन करने की कोशिश करें। जब बुशरा बीबी कंप्लेन कर रही होंगी खान साहब के सामने बैठ के कि मैं देख नहीं पा रही, और जब खान साहब सामने बैठी अपनी अहलिया बुशरा बीबी को बता रही होंगी कि वो भी देख नहीं पा रहे, यानी वो कर्ब का अंदाजा लगाने की कोशिश करें आप। और ये ऐसा नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग आप उठे और आपकी आंख की बिनाई चली गई है, या आपको अचानक आपकी आंख का नूर चला गया, आप देख नहीं पा रहे, रोशनी खत्म हो गई है। ये एक तसलसल के साथ सब कुछ होता चला आ रहा है। तकलीफ से मामला शुरू हुआ आज से कई माह पहले, तकरीबन 3 माह तो इस बात को गुजर चुके हैं। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान की आंख से मुसलसल पानी बह रहा था, वो बार बार टिश्यू से साफ कर रहे थे, वो कर्ब की कैफियत में थे। यानी उसका क्या सॉर्ट आउट, उसको किस तरीके से किया गया। फैमिली मौजूद नहीं है, लॉयर जो जाती मौलजीन है, पर्सनल डॉक्टर्स है, वो मौजूद नहीं है, और इलाज अपने आप किया जा रहा है। यानी एक रात कॉल की जाती है, बुशरा बीवी घर वालों को कहा जाता है पहुंचे, वो नहीं पहुंचते, तो सुबह जब वो आते हैं उन्हें पता चलता है कि रात को पिम्स में लेकर गए, शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल लेके गए, इलाज हो गया और वापस ले आई। यानी बगैर किसी दस्तखत के, बगैर फैमिली की मौजूदगी के, बगैर इजाजत के इलाज मौलजे चल रहे हैं। और आंख की बिनाई इमरान खान की, अब जो दाई आंख है उसकी बिनाई मुकम्मल, जो रिपोर्ट्स और जो सलमान सफदर साहब बता रहे हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो अब देख नहीं पा रहे उस आंख से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कहते थे जनाब के इश्क इमरान में अब की बार मारा जाऊंगा, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा वो कहाँ पर है। एक रिहाई फोर्स का ऐलान किया था, ठीक है बहुत मुश्किल हालात हैं, ठीक है अवाम निकल नहीं रही, बहुत ज़्यादा गोलियां और बहुत बड़े बड़े मुश्किल, बहुत तशवीशनाक हालात देखे, लेकिन कोई लाहे अमल, कोई कुछ दिखाई बज़ाहिर इस जमात की जानिब से दे नहीं रहा। पूरे का पूरा सूबा आपके पास है और केपी की हुकूमत ने, केपी की आवाम ने आपको दिया ही मैंडेट सिर्फ इसलिए है कि आप इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ कर सकें। ये सारी सिचुएशन है, जितनी मर्जी इमेज बिल्डिंग कर दी जाए, अगर मुल्क के अंदर साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये सब कुछ होगा, पोलराइजेशन बढ़ेगी। मईशत तो वैसे ही पूरी दुनिया की मईशत में का फटा जो है वो ट्रंप ने बिठा दिया है। सो आपके मुल्क के अंदर जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन चीज़ों से मजीद अरूज पर जाएगी, मजीद लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ेगी। हम कहाँ स्टैंड करेंगे, बड़ा अहम है देखना। आज रात पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सुनने में आ रहा है कि लेवी लग सकती है, डीजल पर लगेगी, पेट्रोल पर लगेगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन सिचुएशन बहुत ख़राब है। ट्रंप को आज ब्रीफ करेंगे उसके आर्म्ड फोर्सेस या उसकी आप कह लें जो सिक्योरिटी उमूर देखने वाले तमाम तरह एक जो टीम है वो उसको बेसिकली सेंटकॉम उसको आज ब्रीफ करेगा। क्या लाइबल ऑप्शंस हैं, क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, क्या नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शंस हैं ईरान के ऊपर एक अगला हमला शुरू करने की, क्योंकि एक्सियोज और तमाम तर बैनुल अक़वामी जरीदे कल से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब जो है वो एक अमेरिका जो है बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका वो एक शॉर्ट और पावरफुल वेव ऑफ स्ट्राइक्स जो है प्लान कर रहा है अगेंस्ट ईरान, और वो इसलिए किया जा रहा है ताकि जो डेडलॉक है नेगोशिएशंस का जो एक तसलसल टूट चुका है उसका आगाज किया जा सके। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप टू बी ब्रीफ्ड ऑन न्यू मिलिट्री ऑप्शंस ऑन ईरान इंक्लूडिंग likely plans for short powerful strikes targeting infrastructure। अगेन सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा तो क्या ईरान खामोश रहेगा? ईरान पहले कह चुका है कि वो इंटरनेट पर हमला करेगा पूरे मिडिल ईस्ट के, उसके बाद कितना माशी नुकसान होगा पूरे खत्ते के अंदर ये हम जानते हैं। ईरान पहले कह चुका है कि अब एक तेल के कुएं के बदले 4 तेल के कुओं के ऊपर हमला किया जाएगा, तो ईरान तो चीजें क्लियर कर चुका है। सेंटकॉम के हवाले से ये खबर भी आ रही है, ये मारियो की ट्वीट आपके साथ शेयर हो रही होगी स्क्रीन पर। सेंटकॉम ने कहा जी कि डिप्लॉय करें आर्मीज डार्ट ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल टू द मिडिल ईस्ट फॉर पॉसिबल यूज अगेंस्ट ईरान, और इनके हवाले से कहा जाता है गालिबन ये बहुत कम तादाद में यूएस के पास मौजूद है। ये पहला हाइपरसोनिक वेपन होगा जो गालिबन मिडिल ईस्ट में जो है वो डिप्लॉयमेंट इसकी होगी, और अब सेंटकॉम ये कह रहा है, ट्रंप को मशवरा दे रहा है कि इसकी डिप्लॉयमेंट करके इसके साथ जो है अगली स्ट्राइक्स का है जो आगाज है वो किया जाए। इससे जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, जो कहा भी जाता है कि ईरान के पास अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मौजूद हैं, उनको हिट किया जा सकता है कहा जा रहा है, और इनकी जो आप कह लें सेंसिटिव तरीन जो टारगेट्स होते हैं वो अचीव करने में ये कामयाब हो जाते हैं। तो सेंटकॉम की ऐसी ब्रीफिंग्स मामलात किस तरफ जाएंगे ये वाजे हो जाएगा, क्योंकि आज ब्रीफ करना है उन्होंने ट्रंप को। कल रशिया और ट्रंप के माबैन भी, प्यूटिन और ट्रंप के माबैन भी बाकायदा 1 घंटे की कॉल जारी रही। प्यूटिन ने वाजे किया कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ग्रेव हो सकते हैं। यूएई दूसरी जानिब हमारी मईशत को एक और धचका लगने लगा है। अभी यूएई को पाकिस्तान ने $3.4 के करीब जो है अरब डॉलर के करीब एक डिपॉजिट बड़ी मुश्किल से वापस किया, और अब डॉन न्यूज़ ये खबर दे रहा है कि यूएई ने टेलीकॉम ग्रुप जो पीटीसीएल है उसमें से अपने शेयर्स निकालने का, अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने का फैसला कर लिया है। सो उसके बाद जो आपकी एक टेलीकॉम सेक्टर है, जो आपका टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, वो किस हद तक इफेक्ट होगा और किस तरीके से अगेन एक अनसर्टेनिटी, अगेन एक हिजान जो पैदा होगा वो भी हमारे सामने है। ये इस वक्त बहुत खतरनाक सिचुएशन है। दूसरी जानिब जोड़ी
इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको जाते जाते बता दूं तो जो वॉर मिनिस्टर है, वैसे बड़ी हैरत होती है, मुल्कों के पास डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, यहाँ जंग के मिनिस्टर हैं, क्योंकि हर वक्त तो अमेरिका ने किसी ना किसी खत्ते में, खास मिडिल ईस्ट में ऑयल वाले ममालिक के पीछे पड़ा होता है, हर वक्त तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने जंग खोली होती है, सो इनके पास वॉर मिनिस्टर है। सो वॉर मिनिस्टर जो इनकी पीठ है, उन्होंने उनसे बाकायदा तौर के ऊपर पूछा गया, एक तो उन्होंने बाकायदा ओथ लेकर कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के करीब भी नहीं था। सो वन थिंग इज क्लियर कि फिर आपने अंदाजे की बिना के ऊपर हमला कर दिया, और हमले का आगाज ही आपने मिनाब स्कूल की बच्चियों पर हमला करने से, उनको शहीद करने से किया। ये तो गिरी सोच है, ये तो पूरी वेस्ट की असलियत है। दूसरी जानिब यहाँ पर एक और सामने आए जी, कांग्रेस मैंने वो कह रहे हैं कि ईरान के स्कूल के बच्चों को मारने वाले मिसाइल पर अमेरिका का कितना खर्च हुआ। उन्होंने सवाल किया, जिस पर पीठ ने आगे से जवाब दिया कि मैं इसके साथ किसी कीमत को मंसूब नहीं करूंगा। फिर उन्होंने अमरीकी वजीर दिफा को ठीक ठाक जलील किया। यही कांग्रेसमैन सारा की जानिब से भी किया गया। उन्होंने पीठ को पूछा कि सवाल किया, यस और नो में, कि इज डोनाल्ड ट्रंप मेंटली स्टेबल इनफ टू बी कमांडर इन चीफ? ही डिडंट से यस एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम। तो डोनाल्ड ट्रंप की जहनी दिमागी कैफियत के ऊपर अब सवालात उठ रहे हैं अमरीका के अंदर, अमरीकी सदर के हवाले से, जिसके हाथ में रिमोट है पूरी दुनिया की मईशत का। इस वक्त अपडेट आपको करेंगे, देखते रहिए Siyasat.pk।